क्लास ये सेकंड वीडियो है। चैप्टर टॉपिक जो है हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। लास्ट टाइम जो हमने किया उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम। उसके बारे में दो तीन बातें जो थी वो क्या थी। पहली बात तो ये थी कि हमने एक टेस्ट टाइप किया था कि कैसे टेस्ट करेंगे कि ये गिवन नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है। इसके अलावा हमने ये जाना था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर वो सभी नंबर जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं वो सभी क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। दूसरा हमने किया था कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट इनमें से कोई होगा वो क्या होगा, दैट विल नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। देखते ही हम कैसे जज करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो वो यहां से भाई अगर इन चारों में से कोई लास्ट डिजिट होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके अलावा हमने एक बात की थी कि अगर ओड नंबर ऑफ जीरोज हैं, अगर किसी के नंबर के लास्ट में ओड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो भी वो नंबर क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। इसमें अब हम नेक्स्ट आज हम कर रहे हैं कि क्वेश्चन का टाइप करते हैं कि जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर, by which smallest number the given number मतलब जैसे कि हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, द नंबर 140 must be multiplied or divided to make it a perfect square, to मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। एक हमने सीखा था वो जो टेस्ट था उसमें यही बात सीखी गई थी कि भाई कैसे पता चलेगा कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब हम सीख रहे हैं कि गिवन नंबर को किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए। दो पार्ट हो गए, किससे मल्टीप्लाई किया जाए और किससे डिवाइड किया जाए टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका जो सोल्यूशन होगा गाइज, उसमें हमें पहले क्या करना है, देखिए 140 को हम टेस्ट कर रहे हैं तो पहले हमें 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन में सभी नंबर प्राइम आएंगे। ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने हैं हमें सारे नंबर। देन 2, दिस इज 35, देन दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 7 एंड दिस बिकम्स 1। So therefore we can say 140 can be written as 2 into 2 into 5 into 7. Now clearly we can see that this is not a perfect square. So we are attempting the part 1. We are trying to give the answer of this part by which number it should be multiplied. Okay, we want to solve this by which number it should be multiplied to make it a perfect square. Now by definition of perfect square, in that first video in which we have done this test, how can we know that a given number is a perfect square or not, in that we have learned that the number should contain pair of equal factors. A perfect square will contain, I repeat, perfect square will contain the pairs of equal factors. Okay. So now this 140, these factors of 140, this is a complete pair. Now these 5 and this 7 lacks one digit each. It means we need 1 5 for this pair to get complete and 1 7 for this pair to get complete. ठीक है। ये जो 140 के जो सामने हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं ये कैसे कंप्लीट होंगे, जब इसको एक 5 और एक 7 और मिल जाए। तो 5 और 7 मतलब 5 इंटू 7 इस फॉर्म में मिल जाए। मतलब यहां पर मुझे क्या चाहिए, यहां पर मुझे चाहिए कि एक इंटू में 5 आ जाए, एक इंटू में 7 आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो इट मीन्स द गिवन नंबर, सो 140 मस्ट बी, द गिवन नंबर 140 मस्ट बी multiplied by 5 into 7. We need this 5 into 7, 5 into this 7 means 35 to make it a perfect square. जो भी अनपेयर्ड फैक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं उनका पेयर कंप्लीट करने के लिए जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो हम लिख देंगे।
इसी में सेकंड एग्जांपल मान लीजिए मुझे कहा गया 6 को कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। 6 के मैंने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए 2 इंटू 3। नाउ व्हाट इट लैक्स, ये हमें शो नहीं करना है तो मैं रफली लिख रहा हूं कि मुझे एक 2 और चाहिए इनके साथ मल्टीप्लाई में और एक 3 और चाहिए। ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट नंबर है ना, इससे बड़ा तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 का पेयर कर दो, कुछ भी कर दो, तो स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है। तो मुझे 2 इंटू 3 और रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 इंटू 3 मीन 6, सो 6 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 6 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें एक और लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा मैं लिखता हूं जैसे 50 लिख दिया, मान लो मैंने 50 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए 50 के। सो दिस पेयर इज कंप्लीट। सो व्हाट वी नीड दिस आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 2 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा उससे। सो 50 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है गाइज, ये पता चला मल्टीप्लाई में क्या करना। मल्टीप्लाई में अनपेयर्ड जो भी काम पड़ा है हमारे पास, उसको कंप्लीट करने के लिए हम एक्स्ट्रा फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर लेंगे जो पेयर में कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम डिवाइडेड की बात करते हैं। देखिए, बाय विच नंबर इट मस्ट बी डिवाइडेड। डिवाइडेड में क्या है कि जो गिवन फैक्टर्स के पेयर हैं इसमें से हम कुछ हटा सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हट जाएंगे, कुछ फैक्टर्स को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब देखिए, फर्स्ट जो पार्ट हमने किया था 140 इज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन की थी हमने 140 की। सो टू कंप्लीट दिस बाय यूजिंग दिस डिवीजन, by which smallest number this 140 must be divided to make it a perfect square। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो पेयर है तो कंप्लीट है, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। जो भी इनकम्प्लीट पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। इनकम्प्लीट ये 5 इंटू 7 है, अगर डिवाइड में 5 इंटू 7 आ जाए तो ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2 और 2 का पेयर बच जाएगा सिर्फ, बाकी सब। सो इट मीन्स 140 मस्ट बी divided by 35 to make it a perfect square। It must be divided by 35 to make it a perfect square। इसी में मान लो एक और कंसीडर करते हैं हम। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 3, दिस इज व्हाट। मान लीजिए मैंने 18 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए और मुझे कहा गया किससे डिवाइड करूं टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो जो अनपेयर्ड है उससे। सो 18 must be divided by 2 to make it a perfect square। ये बात समझ में आई। इसी तरह से और देखते हैं हम, थर्ड पार्ट और देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। इसको हम इस तरह से भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आपको ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन शो करनी है आप कर सकते हो। तो यहां पर देखिए ये कंप्लीट पेयर हो गया, ये दोनों कंप्लीट नहीं है, तो 2 इंटू 3 कंप्लीट नहीं है। सो 54 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 भी लिख सकते हैं आप, 6 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो मल्टीप्लाई करके हम एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे ये कम था तो 35 से मल्टीप्लाई, इसमें ये अनपेयर्ड थे 2 और 3 दोनों ही, तो एक 2 चाहिए एक 3 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई। इसमें एक अनपेयर्ड 2 था तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2। अब डिवीजन में क्या है, जो एक्स्ट्रा के उनको रिमूव करना है, तो 5 और 7 एक्स्ट्रा है तो इसको 35 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर इसमें 6 एक्स्ट्रा थे तो इसको 6 से डिवाइड कर दो टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है गाइज, इसमें आगे हम देखते हैं। इसमें नेक्स्ट हम ये देखते हैं, देखिए बाय विच नंबर 630 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। हमें पहले तो ये बताना है कि 630 को किससे मल्टीप्लाई करें टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। देन हमें जब पता चल जाएगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट न्यू नंबर। जो न्यू नंबर हमें मिल जाएगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकाल के दिखाना है। देखिए पहले हम 630 के लिए क्या करेंगे, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 630। सो दिस इज 2 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 5 जा 10। ठीक है, देन 3 3 1 जा 3 0 5, देन अगेन इट इज 3 3 3 जा 9 3 5 जा 15, देन इट इज 5, सो 5 7 जा 35 एंड दिस इज 7 एंड दिस इज 1।
So we can clearly see that prime factorization of 630 will be 2 into 3 into 3 into 5 into 7. So this is the prime factorization of 630. Now by which number it must be multiplied? It must be multiplied. देखिए ये एक पेयर कंप्लीट है, इसके अलावा कोई भी कंप्लीट नहीं है. तो मुझे क्या क्या चाहिए? एक तो 2 चाहिए, इसके साथ ऐसा आना चाहिए, एक 5 चाहिए, इसके साथ एक 7 चाहिए. ये आप रफ में देख सकते हैं लिख के. तो एक मुझे 2 चाहिए ताकि पेयर ऑफ 2 विल बी कंप्लीटेड. सिमिलरली वी नीड 1 5 सो दैट पेयर ऑफ 5 इज कंप्लीटेड. वी नीड 1 more 7 so that pair of 7 is completed. So 2 into 5 into 7 we need. So 2 into 5 into 7 is 70. So 630 must be multiplied by 70 to make it a परफेक्ट स्क्वायर. ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट का काम कि बाय विच नंबर इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट. ऑल्सो वन द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर. अब जो नया नंबर बनेगा 630 को 70 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट भी बताना है. तो उसके लिए हमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. उसमें हम देखेंगे. देखिए 630 था, अब ध्यान से देखिएगा. दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. हम इसको कह रहे हैं कि 70 से मल्टीप्लाई करना है. मतलब 70 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया था? ताकि हमें एक 2 मिल जाए, एक 5 मिल जाए और एक 7 मिल जाए. इसी तरह 70 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे. इफ दिस 630 इज मल्टीप्लाइड बाय 70 देन दीज टू टर्म्स आर इक्वल, क्योंकि इधर भी मैंने 70 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 2 इंटू 5 इंटू 7 वो भी 70 होता है. और यहां से मेरे पास ये पेयर कंप्लीट हो जाएंगे. फिर दिस इज कंप्लीट, दिस पेयर इज कंप्लीट, दिस 5 एंड 5 इज कंप्लीट, दिस 7 एंड दिस 7 इज कंप्लीट. सो दिस इज द वैल्यू. तो अब मुझे कोई अलग से कैलकुलेशन करके दोबारा से प्राइम फैक्टर शो करने की जरूरत नहीं है. मैं यहीं पे कर दूंगा 44100 will be the product of these two. And now arranging these values in pair. देखो इनको मैं दोबारा से पेयर में अरेंज कर लेता हूँ. 2 को 2 के पास, 3 को 3 के पास, 5 को 5 के पास और 7 को 7 के पास. सो नाउ अब मुझे क्या लिखना है? स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट का सिंबल ये बताया था. तो स्क्वायर रूट ऑफ 44100 विल बी इक्वल टू, पेयर में से एक एक निकालते रहो. 2, दिस इज 3, दिस इज 5 and this is 7. So 2 into 3 into 5 into 7. So 6 into 5 is 30, 30 into 7 is 210. So square root of 44100 will be 210 is the answer. ठीक है गाइस. तो इसका करने का मतलब ये था कि इसमें हमें दोबारा से कोई ये यहाँ तक करने के बाद बाय विच नंबर का आंसर मिलने के बाद मुझे दोबारा से कोई प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है. आप यहीं पे अरेंजमेंट कर सकते हो. ठीक है. सो एक इस टाइप का क्वेश्चन. अब इसी में एक दूसरा टाइप का और करते हैं. इसी को कर लेते हैं. चलो 630 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर. ये बात समझ में? पहले हमने मल्टीप्लाई वाला किया था, अब हम डिवाइड वाला कर रहे हैं. तो 630 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे हम. 630 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे की हुई है. 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. और जब अब ये क्वेश्चन कैसा है जिसमें डिवाइड करके बताना है, तो डिवाइड मुझे किससे करना है? इसको 2 इंटू 5 इंटू 7 जो अनपेयर्ड है उन सभी से डिवाइड कर दो. सो 630 मस्ट बी divided by 2 into 5 into 7 which is 70 to make it a perfect square. ठीक है. सो दिस इज लाइक, अब देखो अब न्यू नंबर का भी निकालना है ना, तो अब की बार हमने क्या डिवाइड करना है, तो मैंने इसको डिवाइड में लिख दिया. इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. डिवाइड बोला है हमने, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड में लिख दिया 2 इंटू 5 इंटू 7. तो इससे क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 0 से 0, और ये क्या हो जाएगा? 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3. सो 9 इज द न्यू नंबर आफ्टर डिवीजन. डिवीजन के बाद ये क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा. तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी, पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा. सो स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर विल बी 3. तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. तो ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए.
ठीक है, बाय विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। ठीक है, इसमें हम एक और नई जो छोटी छोटी 2-3 बातें हैं वो और करते हैं। जैसे अब मेरे पास मान लो ये कहा जाए कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, जैसे मैंने लिख दिया 19 स्क्वायर और -18 स्क्वायर। तो ये क्या है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर है। तो अब इसको आप किसी भी तरह से सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमने पहले एक आइडेंटिटी भी मालूम है हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, अगर आपको नहीं मालूम है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर ये नंबर हम दूसरी तरह से अगर करने की कोशिश करें, अगर ये नंबर n है तो ये क्या हो जाएगा n+1। अगर ये नंबर, इस नंबर को n मान लीजिए तो ये उससे ग्रेटर है, तो इसलिए वो n+1 हो गया। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, n स्क्वायर और -n+1 का होल स्क्वायर। तो देखिए मेरे पास इस तरह की कंडीशन बन गई कि अगर मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाए n+1 का स्क्वायर और n का स्क्वायर, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसको मुझे सॉल्व करना है, तो देखिए आपने पहले क्लासेस में ये आइडेंटिटी सीखी होगी n+1 होल स्क्वायर a+b होल स्क्वायर। a+b होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और माइनस n स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये जो n स्क्वायर है और ये जो n स्क्वायर है कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बच गया 2n+1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे ये सॉल्व करना है, अगर मुझे ये 19 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर अगर मुझे फाइंड करना है, तो मुझे पता चला ये नंबर n था मेरे लिए और ये n+1 था, तो मेरा आंसर क्या आएगा 2n+1। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2 × n+1। सो दिस विल बी 36 प्लस 1 विल बी 37। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूं इस तरीके से। अगर मुझे ऐसा इस तरह के 2 कंसेक्यूटिव अगर नंबर्स हैं, होल स्क्वायर अगर उनका दिया, डिफरेंस मुझे फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। जैसे मैंने लिखा, एक और लिखते हैं हम 14 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, लेकिन ये सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है, 13 और 14, 18 और 19। तो इस केस में n कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा n+1। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2 × n+1। सो आंसर विल बी 27। ठीक है गाइस, अगर कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स का डिफरेंस करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर और आइडेंटिटी आती है तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब अगली बात हम इसमें करते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट की। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बारे में मुझे क्या जानना है। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स वो होंगे जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, GOREAN। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करे। पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या पता था कि एक हाइपोटेन्यूज होती है जो सबसे बड़ी साइड है, स्क्वायर ऑफ दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। लेकिन इस केस में अभी हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है, ऐसी कोई साइड नहीं है, ट्राइंगल की बात नहीं हो रही, हम जनरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। हम जनरल नंबर्स की बात करते हैं। जैसे मुझे अगर कोई कह दे कि क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं, 6, 8 और 10, क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं, तो देखो एक तरीका तो ये है, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर कर लीजिए आप। 10 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 100, और फिर 6 और 8 का स्क्वायर करके ऐड करो, अगर 100 आ गया तो बात बन जाएगी। जैसे मैंने 6 का स्क्वायर किया तो 36 और 8 का स्क्वायर किया तो मेरे पास 64। तो ये क्या हो गया 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सो द गिवन नंबर्स आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, लिख सकता हूं मैं। सिमिलरली अगर मुझे कहा दिया जाए कि कोई और नंबर ले लेते हैं हम, जैसे मैंने लिख दिया 5, 7 और 9, क्या ये नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, तो फिर से यही है, अगर मुझे यही तरीका यूज करना है तो 9 स्क्वायर इज 81, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49। नाउ 81 इज नॉट इक्वल टू 25 प्लस 49, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम फॉलो नहीं हो रही, तो इसलिए ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं दे आर ऑफ द फॉर्म 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं उनकी फॉर्म क्या होती है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। इस तरह के होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। मतलब अब जैसे यही था 6, 8 और 10, 6, 8 और 10, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है 2m।
तो जो सबसे छोटा नंबर है लेट इट इक्वल में जो पाइथागोरन ट्रिपलेट में 2m जो होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो 6, 8 और 10 में स्मॉलेस्ट नंबर है 6। सो लेट 2m इज इक्वल टू 8। सो m इज हाउ 2m इज इक्वल टू 6, सॉरी, क्योंकि सबसे छोटा नंबर कौन है, 6 है। सो 2m इज इक्वल टू 6, सो m विल बी 3। पुट द वैल्यू ऑफ m हेयर, पुट द वैल्यू ऑफ m हेयर। तो 2m हमने कहा था m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 इस फॉर्म में होंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो m इज कितना है, 3 है। तो 2 इंटू 3, तो ये तो मुझे बताया था 6, क्योंकि इसको तो 2m लेट ही किया था। यहां पुट करेंगे 3 स्क्वायर माइनस 1 और यहां पुट करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 1। सो 3 स्क्वायर माइनस 1 इज 8 एंड 3 स्क्वायर प्लस 1 इज 10। सो दीज आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। अगर 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 को फॉलो कर रहे हैं तब भी वो क्या कहलाएंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे इनको चेक करना है, 24, 144 और 145। मान लो मुझे इनको चेक करना है 24, 144 और 145। तो जो छोटा नंबर है उसको 2m लेट कर लिया, लेट 2m इज इक्वल टू 24। सो m विल बी 12। सो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आर ऑफ द फॉर्म, वी नो दैट Pythagorean triplets are of the form m square 2m m square minus 1 m square plus 1। तो यहां पर हम चेक करने के लिए पुट कर देते हैं। सो दिस इज 12 स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा क्या होना चाहिए, 12 स्क्वायर प्लस 1 में होना चाहिए। तो 12 स्क्वायर माइनस 1 इज 144 माइनस 1 इज 143 एंड 12 स्क्वायर प्लस 1 इज 145। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट किन किन का बनेगा, 24, 143 और 145 का बनेगा। सो दीज आर नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ठीक है।